कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, हैं? कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। मारना मत सर, तुम्हारी की कंपनी में है ना? बता। सर मेरी छोटी सी बच्ची है सर। सर ये देखो मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मुझे कुछ मत करना सर। सर सर मैं जानता हूँ तेरी कंपनी ने मुझे चीट किया है। बता हरी कहाँ है, वरना फोड़ दूंगा। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? चल फोन उठा, उठा, बात कर। हेलो, देता हूं सर आपके लिए। अपने भाई से बात की? हाँ बात की मैंने। सेल्वी। लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना तड़पाया है मुझे, अब सुहागरात दूर नहीं है। अच्छा जी, क्या करोगे मेरे साथ? कहो तो अभी बता दूं? छी, तुम भी ना। दो मचलते जवां दिल, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है। वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना। यहां कोई गलत है तो एक इंसान, और वो हो तुम। उसका गिरेबान छोड़। That's like a good boy. उसे फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा। कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो। नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी। एग्जैक्टली यही अंजाम होगा। भांजे, बोलो मामा। घर पहुंच गया? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक बार में हूं। कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग बेचारे, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पापा, खाना खाते हैं। पापा, चलिए खाना खाते हैं। अरे, अब रोने का क्या मतलब है? मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया, पर उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो हैं, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने? मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा, खून निकल रहा है। पापा क्या हो गया आपको? पापा।
पापा, बेटा, दिमाग है या नहीं आप में? ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तू पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं। सच कहूं तो नहीं। तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी माँ जब बीमार थी, डॉक्टर ने कहा 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे। कैसे कहता तुमसे कि 1 साल में तुम दोनों बिना माँ के हो जाओगे। बेटा, मैंने हर अरे गहरे नत्थु खैरे से पैसे मांगे। जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी माँ का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। कर्ज मांगने की एक यही वजह थी, यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी। बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को, गिड़गिड़ाने को तैयार था। जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना। मैं हूं बेटा। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। चाचा आपको बात करने से मना किया था ना? अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। हम हैं ना सेल्वी, घबरा मत। भैया, पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है। कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। पापा अभी सो रहे हैं। मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है। तुम भी मत बताना प्लीज। 1 सेकंड। सेल्वी, जरा अपना फोन दो। मैं बाद में बात करती हूँ। मेजर, ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। इस फोन इज हैक्ड। मेजर, फोन दीजिए जरा। अपना नंबर बताइए। 8939220874। देखिए, आपको मैंने कॉल किया है। अब ठीक 3 गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा। 1, 2, 3। यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है। ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है। इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है? असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है। हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशंस पे अलाउ कर देते हैं, और उन्हीं ऐप्स की मदद से हैकर्स हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं। मेजर, आपको जरूर कोई एम्प्टी मैसेज आया होगा। मुमकिन आपको याद भी ना हो। जैसे ही आपने इसे ओपन किया होगा, फोन की सारी इंफॉर्मेशन, SMS, फोटोग्राफ, मेल, कैमरा, रिकॉर्डेड वॉइस, सब कुछ हैक हो गया होगा। क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है, स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए। वो आपका GPS ट्रैक करेगा। अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा। ना हैक कर पाएगा, ना आपको ट्रैक कर पाएगा। सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है। उसे पता कैसे चला कि सेल्वी मेरी बहन है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया। मैंने उसे बताया? अपनी सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। ये देखो, 1 महीने में 30 फोटो अपलोड किए। विथ माई सिस, विथ माई डैडी, पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी। एक बात बताऊं भांजे, पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनैप हुई। ये क्यों और कैसे हुआ? बच्चे की मॉर्निंग उबासी। उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है, नहलाते समय, स्कूल छोड़ते समय, लाते समय, एग्जैक्ट टाइम के साथ। कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है। किडनैपर ने प्रोफाइल चेक किया, उसे पता था 12 बजे आइसक्रीम का टाइम है। बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देके उसे उड़ा के ले गया। अपनी सीक्रेट्स लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं। अभिमन्यु, इसे तुमसे कुछ बात करनी है। सर, मेरा नाम वसंत है सर। पिछले साल मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और वैसे भी हमारे देश में मेडिकल लोन नहीं मिलता। 50 साल से ज्यादा एज वालों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। लोन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराने पड़े सर। जिस दिन उन्हें एडमिट करवाया, किसी ने बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया। खोए पैसों का अफसोस नहीं है सर, मैं बस अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अब कर भी क्या सकता हूँ सर। मैडम के यहाँ काउंसलिंग के लिए आया था, उन्होंने बताया कि आपने भी ये सब फेस किया है। पता नहीं और कितने लोग ऐसे शिकार होंगे। चलता हूँ सर। इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए अभिमन्यु? ये तो खुद को दोषी मानता है। तुम उसकी तरह एक आम नागरिक नहीं हो, तुम तो एक सोल्जर हो। अब तक खुद के बारे में सोच रहे थे, फिर फैमिली की परवाह करने लगे। जब उन पर कोई आंच आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल पड़े सबसे बदला लेने के लिए। आज पूरा समाज
खतरे में हैं। उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचा? इंसाफ के लिए लड़ो अभिमन्यु। एक ईमेल मिला, वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं 5 लाख का इनाम जीता हूँ। जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरेनर ने मुझे कॉल किया। उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा, बस एयरपोर्ट पर 5,000 की कस्टम ड्यूटी भरो। उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। एक झटके में सारा पैसा चला गया, ना ही कोई इनाम मिला। पिछले 5 सालों से पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुंचाता था। पिछले 1 साल से जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा कि पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए। अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि बैंक में जाओ, और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है। साहब तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? सर, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके 3 लाख रुपए जमा किए थे मैंने। फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है। किसी ने मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे, लेकिन वहीं से चोरी हो गए। जितनी एटीएम सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है। एटीएम में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो, उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है। उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है, तो गाली देके उसे भूल जाते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर, लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुप कर बैठे हैं, उन्हें नहीं पकड़ सकते। आप अपना काम करो सर। इस तरह से काम नहीं होगा भांजे, कोई और रास्ता निकालना होगा। चलो चलते हैं। क्या हाल है? मुझे तो लगा तू बार्सिलोना में सेटल हो गया रहेगा, पर तू इस बेवड़े के साथ यहाँ क्या कर रहा है? आगे दिमाग छट। एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। कितने का चूना लगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे भाई, दिमाग में घंटी बजी है, जरा इस तरफ आ, बताता हूँ। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हमारे कई सारे कस्टमर्स ने 30 से 40 हजार रुपए गंवाए हैं। चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरिंग का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिची स्ट्रीट के सलमान को दे रखा है। वो कुछ कर सकता है। थोड़ी सी फीस के बदले सिस्टम में झोल झाल से अमाउंट वापस ला सकता है। अमाउंट 10 लाख है, मत बताना, डर जाएगा। उससे 50,000 बोलना। रिची स्ट्रीट में जैसे एंटर होंगे, लेफ्ट साइड में तीसरी दुकान है, सलमान सिस्टम एंड रिपेयर सर्विस। कहना कि मैंने भेजा है। हमें सलमान से मिलना है। हाँ, मैं ही सलमान। हमें ज्ञान कुमार ने भेजा है, हमारे अकाउंट में से। 1 सेकंड, छोटू दुकान संभाल।